देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खंडपीठ ने इस वक्त साफ तौर पर कह दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 1 और संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग, कोर्ट की तरफ से ये बड़ा और महत्वपूर्ण बयान। मनीष, हमारे कश्मीर की आपको बात करने की जरूरत क्या है? सर हमारा भी है सर, आधा इधर भी है, तो इसलिए फिलहाल हमारा भी है सर। वो तो हमने अनाउंस कर दिया मैडम, वो तो हमने अनाउंस कर दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसी प्रोसीडिंग्स गई हैं, ये केस खत्म हो जाएगा और ये परमानेंटली एक रिजॉल्व हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी कि इट वाज जेन्युइन एंड जस्ट। कश्मीर का एक एक दिन, एक एक रात कयामत की रात होती है नाज़रीन, और उन्हीं कयामत खेज दिनों में से एक दिन आज खो तो जन्नत, लेकिन रहने को सोचो तो जहन्नुम से कम नहीं है। वहां के मुसलमानों को यह एजाज हासिल है कि वे 200 साल से भी अपनी हुर्रियत के लिए लड़ रहे हैं, आजादी मांग रहे हैं, पिट रहे हैं, मर रहे हैं, मगर ना हौसले पस्त हो रहे हैं, ना जनाजा उठाने वाले कांधे कम हो रहे हैं। राजा हरि सिंह ने खुद गोली चलाकर कश्मीरी मुसलमानों के कत्लेआम का आगाज किया और ये खूनी खेल आज तक जारी है। जमाना जदीद हो रहा है नाज़रीन, तो कश्मीर में जुल्म सितम के तरीके भी जिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। वो सलूक कश्मीरी जवान, बच्चे, बूढ़े, मर्द और खवातीन बर्दाश्त कर रहे हैं कि बताने के लिए जबान साथ छोड़ दें। इसके मतलब क्या है, हो क्या रहा है और भारत का प्लान क्या? अक्सर आप पूछते हैं ना साहब, पीओके कब लेंगे, पीओके कब लेंगे। मेजर साहब ये बताइए, पीओके का क्या है, ये है क्या? हम ऐसे अटैक करें वैसे ना, आराम से रिलैक्स, टेक इट इजी। जो है इंडिया जो भी कर रहा है उसकी बस अब जो है, अगर बीइंग मुसलमान देखा जाए तो अब उसके बहुत कम दिन है। इसके अलावा कोई ऐसी कोई अपनी जो भी बंदा कुछ भी हो जाए, बंदा जब किसी के पाँव के नीचे आने लगता ना, पहले तड़फता जरूर है वो। मैं जब भी बात करता हूं मैं कहता हूं जेनोसाइड। यार ये जेनोसाइड हुआ है कश्मीरी पंडितों का, पलायन छलायन नहीं हुआ है, ये जेनोसाइड हुआ है। कश्मीरी पंडितों को इसलिए मारा गया, नंबर 1 क्योंकि वो हिंदू थे। कश्मीरी पंडितों को इसलिए मारा गया क्योंकि वो देश के लिए वफादार थे। और तीसरा, कश्मीरी पंडितों को उनकी जो कैपेबिलिटी थी उसकी सजा दी गई। कश्मीरी पंडितों को इस चीज की सजा दी गई क्योंकि ज्यादा मेहनती थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है उनका प्लान है कि हम कैसे कश्मीर को भारत का वापस से अभिन्न अंग बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने साल 2019 में जम्मू और कश्मीर से आर्टिकल 370 को संसद में बिल पास करके हटा दिया था, जिसके विरोध में भारत के सुप्रीम कोर्ट में इस बिल को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। यह याचिका जम्मू और कश्मीर के एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा दायर की गई थी। 4 साल के लंबे समय के बाद इस बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण फैसले को आज आना था। अनुच्छेद 370 हटाने के 4 साल बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसले लेते हुए कहा कि अब इस पर चर्चा करना मुनासिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने अपने फैसले में कहा कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था वो सही था और यह बरकरार रहेगा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि जब जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, तभी से जम्मू कश्मीर की संप्रभुता खत्म हो गई थी। ऐसे में राष्ट्रपति के पास जम्मू कश्मीर को लेकर फैसला लेने का पूरा अधिकार है। इसके बारे में पाक मीडिया का क्या कहना, चलिए सुनते हैं। देखिए जी, नरेंद्र मोदी ही इज लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एंड द पार्टी दैट हैज बीन इंस्पायर्ड बाय आरएसएस, दैट इज द हिंदू एक्सट्रीमिस्ट पार्टी बेसिकली। आपको पता है कि हिंदुस्तान अब से नहीं, कश्मीर में पिछले 200 साल से डोगरा सिपाहियों के दौर से लेकर अब तक मुजालिम करता रहा है। हमें वो पैलेट गन्स की, उन पैलेट गनों की गूंजें यहाँ तक सुनाई देती हैं, यहाँ लाहौर में बैठ के हमें सुनाई देती हैं, और हम इस पे खामोश नहीं रहेंगे। एक वक्त आएगा जब हम अपने इस अपार्टेड जो हिस्सा है हमारा पाकिस्तान का, इसको इंशाल्लाह हासिल करके रहेंगे हम। देखें जी, अगर आप किसी फाइनेंसिस की बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंसिस, ऑन द बेसिस ऑफ योर फिस्कल पावर, आप अगर किसी
तहरीक को दबा सकते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। डेवलपमेंट वहाँ पर हमेशा होती है जहाँ पर मुआशरा आज़ाद होता है। अगर मुआशरा आज़ाद नहीं है, अगर आप वहाँ पर सोने की बिल्डिंग्स भी खड़ी कर लें तो वहाँ पर तरक्की नहीं कर सकते आप। देखें जी, अगर आप पिछले 200 साल की हिस्ट्री में जाते हैं तो आपको कश्मीरी पंडितों का वहाँ पर कोई खातर ख्वाह जिक्र नहीं मिलता। अंग्रेज ये दूसरी बार स्टेटमेंट आई है अमित शाह जी की। पहली आई थी जब इन्होंने बात करी थी 370 की और 35A की। वो भी ऐसे मामला था जहां पर पाकिस्तान और जो कश्मीरी हैं वो बोलते थे ये इसका कुछ हो ही नहीं सकता, इसको टच ही नहीं कर सकता। अमित शाह जी ने उन्होंने बोला टच नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम टच नहीं करते। उन्होंने उठा के फाड़ के फेंक दिया उसको। क्या हुआ उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ और सुख शांति से सारा काम हो गया। पूरी दुनिया में कोई हल्ला नहीं हुआ, उम्मा का गुमा बन गया एंड बड़ा पीसफुल ट्रांजिशन हुआ है। एक 70 साल से जो गंद पड़ा हुआ था कश्मीर के अंदर वो सॉल्व हो गया एक डिसीजन के कारण, एंड दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ अमित शाह जी कि भाई पीओके इसमें भी जो 24 सीट्स हैं उसकी वो हमारे पास पेंडिंग पड़ी हैं। वी आर गिविंग ओपन इन्विटेशन टू पीपल इन कश्मीर, आइए इस जगह को फिल कर लीजिए। 24 सीट आपकी हमने रखी हुई हैं, प्लस यहीं पर बात खत्म नहीं होती। हमने एक सीट उन लोगों के लिए भी रखी है जो ऑलरेडी वहां से दुखी होकर ऑलरेडी भारत में आए हुए हैं पीओके से। जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लोग आए उनके लिए एक सीट रखी हुई है कि आपकी रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी भारत की सरकार ने आपके लिए रख दी है, आइए इस जगह को फिल कीजिए। सो दैट मींस कि अब हमारी तैयारी है, ग्राउंड वर्क हो चुका है, तरक्की है। और जो पीओके और गिलगित के एरिया के लोग हैं वो ऑलरेडी वहां पे बोल रहे हैं कि हमने भारत की तरफ, हमें ज्यादा तरक्की दिखती है, हमें वहां पे मिलना है। दैट मींस बोथ साइड्स तैयारी हो चुकी है, ग्राउंड वर्क इज रेडी। एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, पीओके जिसको बोलते हैं, राइट, जो पाकिस्तान ने अवैध रूप से भारत से कब्जा करा था 47-48 में। दोस्तों, इसमें से ज्यादातर इलाका कश्मीर का नहीं है, ज्यादातर इलाका जम्मू का है। और पाकिस्तान इसको आजाद कश्मीर आजाद पता नहीं कब से ड्रामा कर रखा। अब फिर जाके उन्होंने आजाद जम्मू और कश्मीर करा, फिर इलीगली पता नहीं क्या क्या नाम बदल के। इनको लगता है कि नॉमेनक्लेचर बदल के, नाम बदल के जमीनी जो हकीकत है वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, एनीवे, तो ये पाकिस्तान में काफी चिलमिलाहट हो गई। पाकिस्तानी कह रहे हैं यार ये क्या हो गया, ये तो बिना एक सिपाही के लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके ये तो पूरा कश्मीर हथियाने की बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में ये सब बातें हो रही है कि हो क्या रहा है। पाकिस्तान को ये लग रहा था कि भारतीय सेना क्रॉस करेगी, ये होगा, खून खराबा होगा, फिर सारे दुनिया के सामने पाकिस्तानी एज यूजुअल अपना पैलेस्टीनियन विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। फर्स्ट नंबर पे पैलेस्टीनियन है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड प्ले करने में। फिर पूरा दुनिया को जिहाद फी सबीलिल्लाह और फिर बोलेंगे इस्लाम खतरे में। ये सब ड्रामा पाकिस्तान करेगा, लेकिन इसका तो मौका ही नहीं मिल रहा पाकिस्तान को, एंड पाकिस्तान इज वेरी अपसेट। दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट बॉक्स में बताऊं, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इंडिया स्पेशल की फैमिली में जुड़ जाए। धन्यवाद।